लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। अभिषेक, बहुत धन्यवाद। और इस लंबी लड़ाई पर आप निगाह बनाए रखें। जब भी जो महत्वपूर्ण अपडेट्स और पड़ाव आएंगे आपके जरिए हम वो जानते रहेंगे। लेकिन इस वक्त ये अहम खबर देखिए, उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर सबसे बड़ा खतरा, एकनाथ शिंदे सरकार गिराने के लिए तैयार। महाराष्ट्र के राज्यपाल से एकनाथ शिंदे ने वक्त मांगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विधायकों को दिखाने, उनका परेड कराने का वक्त मांगा। शिंदे का दावा, 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ। राज्यपाल से वक्त मांगा गया कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही परेड करा देते हैं, दिखा देते हैं कि कौन से लोग हमारे साथ सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं। सवाल यही कि क्या महाराष्ट्र में देवेंद्र, और हम ये क्यों कह रहे हैं जरा देखिए, एकनाथ, उनका दावा है कि हमारे साथ 40, असल में कितने हैं आपके साथ, कितने हैं? असल में 56 लेकर आई थी शिवसेना, 56 लेकर आई थी और एक पद रिक्त हो गया था नहीं रहने के बाद एक विधायक के, तो फिर उसके बाद बचे 50। अब देखिए जरा गणित वहां क्या कहती है। 55 शिवसेना, शिंदे का दावा कि 40 उनके साथ हैं। अगर 40 वाकई उनके साथ हैं तो फिर उद्धव के पास कितने बचेंगे? 15 बचेंगे। लेकिन अब अगर डिफेक्शन, क्या इसमें इनके ऊपर दल बदल कानून लगेगा क्या? उसके लिए जरूरी है कि 2/3 जो जाने वाले हैं वो 2/3 की संख्या में जाएं। और अगर आप ऐसा देखते हैं तो ये वाकई 2/3 से ज्यादा, क्योंकि 37 होता है यहां 2/3, और दल बदल कानून के चक्कर में बचने के लिए, उसके चक्कर से बचने के लिए, उसके फंदे से बचने के लिए 37 चाहिए और इधर तो 40 है। और इस हिसाब से एकनाथ शिंदे वाकई एक बड़ी मुसीबत। अब यहां देखिए महाराष्ट्र में देवेंद्र, हम इसलिए भी कह रहे हैं कि दल बदल विरोधी कानून क्या कहता है, कब बना? 1985 में इसको बनाया गया था। आया राम गया राम वाली पॉलिटिक्स से बचने के लिए यह बना था। आपको याद होगा, यह हरियाणा के संदर्भ में मशहूर आया राम गया राम पॉलिटिक्स। और यहां भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा का खात्मा इसका मुख्य उद्देश्य था। सांसद विधायक अयोग्य कब घोषित किए जाते हैं? जब वो अपनी इच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ते हैं, जब निर्दलीय सदस्य किसी पार्टी को ज्वाइन करे, और जब सदन में पार्टी के रुख के विपरीत, विप के विपरीत वोटिंग हो, जब कोई सदस्य वोटिंग से खुद को अलग रखता हो। लेकिन अगर 2/3 छोड़ते हैं तो फिर ये एंटी डिफेक्शन उनके ऊपर प्रभावी नहीं होता। और इसीलिए यहां पर देखिए, ये 37 चाहिए 2/3 के हिसाब से और 40 है अगर एकनाथ शिंदे का दावा सही है तो। और अब यहां देखिए विधानसभा का समीकरण क्या कहता है। विधानसभा का समीकरण 21 अक्टूबर 2019 चुनाव हुए, उसके बाद नतीजे आए तो दिखाई ये दिया, शिवसेना के पास 56 थे। अब यहां एनसीपी 53 पर, कांग्रेस 44, कुल मिलाकर 152। और उधर एनडीए की तरफ आप देखते हैं, अगर यहां भारतीय जनता पार्टी 106, आरएसपी 1, जेएसएस 1, निर्दलीय 5, और ये कुल मिलाकर जो संख्या है ये 113 तक पहुंच रहा है। और अगर ये 113 तक संख्या पहुंच रही है तो क्या अब ये 144 हाफ वे मार्क के आगे जाती हुई दिखाई दे रही है? सियासी रण से कैसे बदला समीकरण, अब जरा वो दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। सियासी समीकरणों में ये सिनेरियो नंबर 1 देखिए, मौजूदा सरकार 152, लेकिन बागी कितने हो गए? 35 शिवसेना के बागी मान लीजिए, और इसमें शिंदे के साथ अन्य जो बागी हैं वो 7 बता रहे हैं वो। अगर ऐसा है तो बहुमत से 34 कम हो जाता है, क्योंकि उनका आंकड़ा पहुंच जाता है 110। ये हो गया रूलिंग कोएलिशन के लिए, महाविकास अघाड़ी की सरकार के लिए जो सिनेरियो इस समय बना हुआ है, एकनाथ शिंदे के साथ गए हुए लोगों को माइनस करने के बाद जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई देता है वो। और सिनेरियो नंबर 2 किसके लिए? उसके लिए जो वापसी कर सकता है वो कौन है? जो 113 वाला फिगर मैंने आपको दिखाया, एनडीए वाला फिगर। अब क्या होता है, वो 113 जो एनडीए का आपको दिखाई दे रहा था, उसमें अगर ये सीधे वहां से जो माइनस हुआ उसको आप सीधे यहां प्लस कर लें तो आपको जो सिनेरियो का डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। शिवसेना के बागी 35, शिंदे के साथ अन्य जो गए हुए हैं वो 7, बहुमत से 11 ज्यादा हो जाता है, क्योंकि फिगर पहुंच जाता है 155, और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार एक बार फिर से बन जाती है।